अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करनी है x + 1/x की वैल्यू। x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसके ज़रिए हम 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे और उसको इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। चलें स्टेप बाय स्टेप इसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास x की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इफ़ x = 3 + √8 और 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारे पास वो हो जाएगी देन 1/x = 1/3 + √8। ऊपर जो x की वैल्यू गिवन है उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये आगे सॉल्व करने के लिए हमारे लिए आसानी होगी। अब नीचे 1/x की जो वैल्यू है इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो पिछली एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी ऑलरेडी हम लेते रहे हैं। माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तरीक़ाकार आपको स्टेप में समझ आ जाएगी। इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1/3 + √8 मल्टीप्लाई बाय 3 - √8 डिवाइडेड बाय 3 - √8। यह हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में 1/x ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 - √8 डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हम कहते हैं a + b * a - b = a² - b²। ठीक है, अब इसमें a + b हमारे पास ये है और a - b हमारे पास ये है। इस दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3² - √8 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में भी ये हम यूज़ कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में लिखते हैं 3² - √8 का स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ 1/x = 3 - √8 डिवाइडेड बाय 3² 9 होता है और यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 8। 1/x = 3 - √8। 9 - 8 1 है, 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, सिंपल कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 2। अब हमसे जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है x + 1/x की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। चलें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख भी दिया है आपके सामने, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमारे पास है x और 2 है 1/x। लेफ़्ट हैंड साइड पे इन दोनों को ऐड किया, राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू 3 + √8 प्लस बीच में आ जाएगा और 1/x की वैल्यू ये है, इसको हम लिख देंगे 3 - √8। अब इसमें माइनस और प्लस √8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 3 = 6। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और यही हमने इस पार्ट के अंदर मालूम करना था। सिंपल तरीक़ाकार है, चंद स्टेप्स के अंदर हमने अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मालूम कर लिया।
चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 2। स्क्रीन पे आपको सामने इस वक्त शो हो रहा है। इसमें जो हमसे पूछा गया है वो x माइनस 1/x है। प्लस की जगह यहाँ पर माइनस की वैल्यू है और x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और अब 1/x की वैल्यू हमने फिर मालूम करनी है, और इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। x की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, देन हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 1/x इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस 8। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे इसका कंजुगेट लेके। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1/x इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और डिवाइड भी होगा सेम 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ गया। नीचे हमारे पास सेम वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी वाला होगा। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 8। मेंशन कर देते हैं 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। यहाँ पर हमने a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाया। नेक्स्ट 1/x आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 स्क्वायर है वो 9 के बराबर है, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। तमाम वही स्टेप हैं जो हमने पिछले पार्ट के अंदर भी किए थे। 1/x इज़ इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे 1 है, उसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये हमारे पास आ गया 1/x की वैल्यू। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख दिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको हमने इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिख देंगे x माइनस 1/x, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, बीच में माइनस का साइन है, और 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन की तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ गया, माइनस के साइन के साथ -3, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो गया, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8। इसमें x माइनस 1/x है, 3 हमारे पास यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास स्क्वायर रूट 8 बचा 2 दफ़ा, तो इसको प्लस करने पे आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 स्क्वायर रूट 8। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और यहाँ यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि अभी हमने फाइंड कर ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे इस वक्त आपको शो हो रहा है। इसमें हमसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। सेम वही प्रोसीजर है, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1/x की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे जैसे हमने पिछले 2 पार्ट्स के अंदर मालूम की है। फिर उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, x प्लस 1/x करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा, जो हमसे ये पूछा गया है।
इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, आपको मज़ीद बेहतर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। 1/x की वैल्यू ऑलरेडी आपको तरीक़ाकार मालूम है, पिछले 2 पार्ट्स के अंदर में हमने किया है, रिपीट कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, कॉन्जुगेट इसका लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। 1/x इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यह हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया और हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे वही सेम प्रोसीजर a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस b जो है वो स्क्वायर रूट 8 है और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। आंसर में 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 8 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। डिनोमिनेटर के अंदर 1 है, उसको नहीं लिखते, इसलिए सिंपल हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू आ गई। इसको मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब पार्ट नंबर 1 की तरह हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 1/x आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यूज़ हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1/x की वैल्यू प्लस करेंगे, बीच में प्लस का साइन, और 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसमें सॉल्व करने पे हमारे पास स्क्वायर रूट 8 जो है वो प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 3 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने पे हमारे पास आता है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमारे पास यहाँ पर x प्लस 1/x होल स्क्वायर है, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। यहाँ पर x और 1/x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसको अपने क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर x प्लस 1/x होल स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा दें और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36।
ये 2ab में जो x और 1/x आया ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा x² प्लस 1/x²। यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिखते हैं इज इक्वल टू 36 माइनस 2 और x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर है जो हमने पहले 2 पार्ट्स में इस्तेमाल किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 4। स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है। इसमें हमसे पूछा गया है x² माइनस 1/x² की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर साइन बीच में चेंज हो गया है। इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस √8। 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे जैसे हम पहले 3 पार्ट्स के अंदर मालूम करते आए हैं। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमने इसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करनी है इसमें, और साथ ही हमने x माइनस 1/x की वैल्यू भी मालूम करनी है। यानी कि यहाँ पे हमें x माइनस 1/x की वैल्यू भी चाहिए। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमें क्यों चाहिए? x² माइनस 1/x² को सॉल्व करने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो फार्मूला है x² माइनस 1/x² बराबर है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। ये सेम वही फार्मूला है जो पहले भी हम सॉल्व किया हमने। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास वैल्यू है a² माइनस b², तो ये किसके बराबर है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सेम वही चीज़ है, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 1/x है। ये एग्जैक्टली वही दोनों चीज़ें हैं x² माइनस 1/x² मालूम करने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे पास ये वाला, ये तो ऑलरेडी हम पिछले 3 पार्ट्स के अंदर सॉल्व करते आए हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस पार्ट के अंदर हमने एक्स्ट्रा सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा हमने। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 प्लस √8। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम मालूम कर लेंगे 1/x की वैल्यू, जो कि हमारे पास आ जाएगी 1/3 प्लस √8। सेम पहले वाले पार्ट्स की तरह इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस √8 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस √8 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8 डिवाइड 3 माइनस √8। कॉन्जुगेट लेने का मकसद डिनोमिनेटर में जो रेडिकल की फॉर्म है उसको ख़त्म करना है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस √8 एज इट इज़ आ गया। नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा और आ जाएगा a² माइनस b है √8 और ये b का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 9 और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग रह गया 8। 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। डिनोमिनेटर के अंदर 1 है जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है x प्लस 1/x, उसके लिए इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे। मेंशन कर देते हैं यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है x प्लस 1, राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस 3 6। इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और नेक्स्ट हमने मालूम करना है x माइनस 1/x की वैल्यू। उसके लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। ये लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x और राइट हैंड साइड पे इनकी वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ब्रैकेट में, बीच में माइनस का साइन, और 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस के साइन के साथ -3 आ गया हमारे पास। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस स्क्वायर रूट 8। x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास रिमेनिंग रह गया 2 स्क्वायर रूट 8। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मालूम करने के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की। यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 1/x के मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/x के। अब ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 में ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं। उनको पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज़ फिल करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 6। ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने फाइंड की थी। यहाँ पर इसकी वैल्यू मेंशन कर देते हैं 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में हमने ऑलरेडी फाइंड की है। तो ये है 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट 8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 12, और स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। इस तरीक़ेकार से हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत सारे स्टेप हम लास्ट 3 स्टेप पार्ट्स के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्क्रीन पे आपको पार्ट नंबर 5 शो हो रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमने मालूम करनी है। x की पावर ऑलरेडी हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8।
इसके ज़रिए हम 1/x की पावर निकाल लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमें x प्लस 1/x की पावर मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर मिल जाएगी, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा करना है कि हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फिर आगे स्क्वायर लेना है, तो हमें अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमने मालूम करनी है। चलें इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद जो x की पावर हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसकी बेस पर हम 1/x की पावर मालूम करेंगे, वो हो जाएगी 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे माइनस के साइन के साथ, जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी लेते रहे हैं। 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और डिवाइड भी इसी से 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/x इज इक्वल टू ऊपर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, जिसमें 3a है और स्क्वायर रूट 8 को हम b कंसिडर करेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8, 1 है जिसको नॉर्मली हम नहीं लिखते, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर देंगे, जैसा कि आपके सामने स्टेटमेंट लिखी नज़र आ रही है। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट स्टेप के अंदर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, स्क्वायर रूट 8 प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा, जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो रिज़ल्ट मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम फार्मूला x प्लस 1/x पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो गया। ये x और 1/x आपस में कैंसिल हो गए, रिज़ल्ट में हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, राइट साइड पर मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x², हमारे पास आ गया 34। अब अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमने इसका स्क्वायर फिर लेना है, फिर हमारे पास x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं टेक स्क्वायर अगेन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर दोबारा हम स्क्वायर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर भी ले लेंगे दोनों साइड्स में। सेम प्रोसीजर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी 1/x² है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर प्लस 1/x² स्क्वायर प्लस 2। ए जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एज इट इज़ आ गया। बी 1/x² है, वो लिख देंगे, इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास उसका रिजल्ट आता है 1156। एक्स स्क्वायर और 1/x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास 2 × 2 4 आ गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। यहाँ पर प्लस 2 है, राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो -2 हो जाएगा। 1156 माइनस 2, रिजल्ट में x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 2 तो 1154 हमारे पास इसका आंसर आ गया। यही हमें इस पार्ट में पूछा गया था, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर लिया। उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। स्क्रीन पे आपको सामने शो हो रहा है पार्ट नंबर 6। इसमें हमने x माइनस 1/x की पावर मालूम करनी है और उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेना है और हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। x की पावर ऑलरेडी हमें गिवन है, चलें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे, वो हमारे पास आ गई है 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह इसका भी हम यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे। रेडिकल की फॉर्म डिनोमिनेटर में ख़त्म करने के लिए 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से और इसी से डिवाइड भी कर देंगे एक दफ़ा। नेक्स्ट स्टेप में 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 a प्लस बी a माइनस बी, रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ये तमाम स्टेप्स हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, इसमें चलें आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 आ गया और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा। 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, डिनोमिनेटर में 1 है जो नॉर्मली हम नहीं लिखते, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का।
नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करेंगे तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। स्टेटमेंट आपके सामने शो हो रही है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है। x माइनस 1/x और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3 प्लस स्क्वेयर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वेयर रूट 8। x माइनस 1/x ब्रैकेट्स ओपन करने पर हमारे पास यहाँ पर 3 प्लस स्क्वेयर रूट 8, माइनस का साइन 3 के साथ और माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस है, स्क्वेयर रूट 8 हो जाएगा। पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 से कैंसिल हो जाएगा और रिज़ल्ट में हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वेयर रूट 8 से ऐड हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 स्क्वेयर रूट 8। अब हम दोनों साइड पे इसका स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास x माइनस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं, टेक स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने दोनों साइड पे स्क्वेयर लेना है। तो x माइनस 1/x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर रूट 8, इसका भी कंप्लीट का स्क्वेयर लेंगे। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि x माइनस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू मालूम करनी है। इसलिए हम इस फार्मूला को मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड मज़ीद सॉल्व होती है, उसको चेक कर लेते हैं। x माइनस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर रूट 8, दोनों का 1/1 स्क्वेयर लेंगे। 2 स्क्वेयर 4 इंटू स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। x माइनस 1/x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। इसमें हमने p एंड q जो है उसकी फॉर्म में रैशनल नंबर फाइंड करना है, सच दैट ये एक वैल्यू हमें गिवन है, इसकी बेस पे मालूम करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वेयर रूट 2। इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है इस साइड को कम्प्लीटली सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज करने का तरीकाकार यही है, डिनोमिनेटर के अंदर जो हमें रेडिकल की फॉर्म है उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो जैसे कि 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट 2 का कॉन्जुगेट है 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, जैसे कि हम लास्ट पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट 2। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 से, और सेम वैल्यू से एक दफ़ा हम इसे डिवाइड भी कर देंगे। राइट हैंड साइड एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये हमने मालूम करनी है p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, नॉमिनेटर्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 ये ब्रैकेट में है इंटू 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 है। मल्टीप्लाई करने के लिए 8 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 3 स्क्वेयर रूट 2 से। इसी तरह माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए यहाँ पे इसको एक दफ़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 32। 8 जो है माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 24 और स्क्वेयर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमारे पास यहाँ पर भी माइनस आ गया। नेक्स्ट जो है माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 स्क्वेयर रूट 2 एज इट इज़। यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट सेकंड वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 और स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास 2 ही बचेगा। तो इसको हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। दोनों साइड्स पे माइनस का निशान है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास प्लस आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 32 माइनस 24 स्क्वेयर रूट 2 माइनस 12 स्क्वेयर रूट 2 9 इंटू 2 18 आ जाएगा प्लस 18। इस इक्वेशन को एज इट इज़ हम अपने क्वेश्चन में भी लिख लेते हैं। नॉमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 24 स्क्वेयर रूट 2 माइनस 12 स्क्वेयर रूट 2 प्लस 18। रफ अमल को यहाँ से हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी बच जाए। डिनोमिनेटर को आपस में सॉल्व करने पर हमें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, जिसके रिजल्ट में हमें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो वैल्यू मिलेगी। तो नीचे हम मेंशन कर देते हैं a स्क्वेयर की जगह 4 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास है 3 स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर इक्वल टू राइट हैंड साइड p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2 एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में होल वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं 32 और 18 ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 32 प्लस 18 50। इन दोनों में हमारे पास दोनों के पास माइनस है, दोनों ऐड होंगी, साइन माइनस का ही आएगा। 12 और 24 36 स्क्वेयर रूट 2 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर लेंगे, 4 स्क्वेयर 16 माइनस पहले 3 का स्क्वेयर लिया 3 स्क्वेयर 9 इंटू स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 आ गया। 9 इंटू 2 18 होता है, इसको यहाँ पर हम डायरेक्ट 18 लिख लेते हैं। और राइट हैंड साइड p प्लस क्यू एज इट इज़ हमारे पास चलती आ रही है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 50 माइनस 36 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 2 है और साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ आएगा जो कि माइनस है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2।
नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग-अलग लिख लेंगे। डिनोमिनेटर को 50 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास माइनस की वैल्यू है, यहाँ पर हमने माइनस की वैल्यू को ख़त्म करना है। उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को -1 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस तरीक़ेकार से। यहाँ पर भी -1 से डिवाइड हो गया और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिज़ल्ट में डिनोमिनेटर के अंदर माइनस माइनस वैल्यूज़ आपस में कट के प्लस हो जाएंगी और माइनस हमारा नोमिनेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 36 स्क्वायर रूट 2 ऑलरेडी माइनस में है और वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में प्लस आ जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हमने डिनोमिनेटर से जो माइनस का साइन था वो ऊपर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर जो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारे पास 2 है, 50 पे डिवाइड हो जाता है, इसको 25 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर ये 2 36 से डिवाइड करें तो 18 आ जाएगा। रिज़ल्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास p एंड q की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये -25 p की जगह पे है और 18 स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास आ गया है q स्क्वायर रूट 2 की जगह पर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास p जो है वो बराबर है -25 के और q बराबर है 18 के। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करने के बाद हमें p एंड q की वैल्यू वो हमें मिल जाएंगी कि p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू +18। वो वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं +18 और यही हमारा आंसर है। हमने p और q की वैल्यूज़ मालूम करनी थी और वो हमें इस स्टेप के अंदर मालूम हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमें p एंड q की वैल्यूज़ मालूम हो गई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें इसका पार्ट नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हमने कोशिश करना है मैक्सिमम जितना भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे। चलें स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज़ 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243, इसकी पावर है 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8, इसकी पावर है 4/3। इसमें जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। 25 की फैक्टराइजेशन करें तो 25, ये 5 ज़ार 25 और फिर नेक्स्ट 5 1 ज़ार 5, यानी कि 2 दफ़ा 5 है तो ये 5 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 25। तो 25 की जगह पर हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ब्रैकेट में
और 3/2 पावर एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 243 है। इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। स्ट्रेट लाइन और 2 4 3, लास्ट में 3 होने की वजह से 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट 3 9 ज़ा 27, फिर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और इसमें आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 हमारे पास जो है वो 243 के बराबर है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 5 एज इट इज़, और ब्रैकेट के बाहर हमारी जो पहली पावर है 3/5 वो आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 16। इसकी भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 16 2 पे डिवाइड होगा तो 8 आ गया हमारे पास। अगेन 2 पे डिवाइड करें 4, फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है 2, और फिर 2 पे डिवाइड करें तो 1। ये हमारे पास आ गई 1 2 3 4। 2 की पावर 4 जो है वो 16 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 की जगह 2 की पावर 4 और 5/4 बाहर एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 8। इसका हमें पता है 2 क्यूब। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, 2 की पावर 3 हो तो हमारे पास उसका आंसर ये 8 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 और इसकी अपनी पावर 4/3 एज इट इज़ बाहर आ जाएगी, इक्वल टू का साइन। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जैसा कि एक लॉ है कि a की पावर n और बाहर m हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाई m, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। सेम लॉ हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, और नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 3 और बाहर इसकी पावर है 4/3, साथ इक्वल टू का साइन। अब जो पावर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, जैसे 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 5 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 से कैंसिल हो रहा है और 3 3 से कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल होने वाली पावर हमने आपस में कैंसिल कर दी, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास रिमेनिंग रह गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, इक्वल टू का साइन। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि नॉमिनेटर के अंदर हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर्स जो हैं वो सेम हैं। जैसे यहाँ पर 5 है और ये 3 है, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। इसमें बेस हमारी दोनों की डिफरेंट है, पावर जो है वो दोनों सेम है। 5 के ऊपर भी पावर 3 है और 3 के ऊपर पावर भी 3 है। यहाँ पर हमें एक लॉ इम्प्लीमेंट होगा कि अगर हमारी बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, जैसा कि हम इस लॉ में देखेंगे कि हमारे पास a b की पावर अगर n हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ये वाली है कि दोनों डिफरेंट बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर जो है वो सेम है, तो उसको हम दूसरी कंडीशन में लिख सकते हैं कि हम बेस दोनों इकट्ठी कर दें और पावर उसकी सेम कर दें। इसको भी नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉल्व करते हैं, आपको मज़ीद बेहतर क्लियर भी हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल की पावर हम 3 कर देते हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर एक दूसरा लॉ इम्प्लीमेंट होगा। इसमें हमारे पास बेस सेम है मगर पावर डिफरेंट हैं। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसा कि a
की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर m इज़ इक्वल टू, बेसिस दोनों सेम है a, तो a से एक दफ़ा आ जाएगा, पावर n प्लस m हो जाएगी, यानी कि पावर्स दोनों आपस में ऐड हो गई हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बेस एक दफ़ा 2, पावर ऐड होगी 5 प्लस 4, इक्वल टू का साइन, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 15, और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 है हमारी बेस, और पावर जो है 5 प्लस 4 9 हो जाएगी, इक्वल टू का साइन। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर 15 की पावर अगर हम 3 लें, इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और ख़ुद से भी करना चाहें तो करें। कैलकुलेटर पे हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 15 है तो हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय, पावर के लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे, और पावर हमारे पास कितनी है 3, इज इक्वल टू के साइन के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया 3375। तो वहाँ यहाँ पे हम लिख देंगे 3375, ये 15 की पावर 3 की जगह। और 2 की पावर 9 के लिए सेम तरीक़ाकार 2 लिखा, साथ ही पावर के लिए ये बटन प्रेस करेंगे, और जितनी पावर है 9 इज़ इक्वल टू 512, इसका आंसर आया, और यहाँ पे हम लिख देंगे 512। यही हमारा आंसर है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मज़ीद इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्क्रीन पे इस वक्त आपको सामने शो हो रहा है, ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, प्रोसीजर इसके अंदर सेम है। गिवन वैल्यूज़ के अंदर जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि आपके सामने हाईलाइट की गई हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्वेश्चन एज इट इज़ 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 27 की पावर हमारे पास है 2x, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास है 9x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, जिसकी पावर है 2x माइनस 1। इसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 54 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें, स्ट्रेट लाइन 54, 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14। फिर ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड हुआ और 1 आ गया। इसमें हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इक्वल टू 54। सेम वैल्यू हम अपने क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं, 54 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन, क्यूब रूट एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो उसका तरीक़ाकार भी सेम है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 27 3 पे डिवाइड हो रहा है, 9 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा 3, अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है 1। ये 3 की पावर 3 जो है ये हमारी 27 के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं 3 की पावर 3, और बाहर पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगी। डिनोमिनेटर के अंदर 9 की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, जो कि हमें पता है 3 स्क्वायर है, और बाहर x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसको देखते हैं इसका हमारे पास क्या आंसर आता है। स्ट्रेट लाइन 216, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ार 2,
और एक कैरी गया तो 0 आ जाएगा हमारे पास, और नेक्स्ट सेट 8, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, फिर डिवाइड हो रहा है 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14। नेक्स्ट 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 बच जाएगा, अगेन 3 पे डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। इसमें हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये है बराबर 216 के। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो एज इट इज़ हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 है, इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, एज इट इज़ लिख देंगे 3 की पावर है 2x माइनस 1 इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, पावर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट का साइन। अब इसमें 3 की पावर 3 जो है वो बाहर जो पावर है 2x, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 की पावर 2 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस इसमें देखें तो हमारे पास बेस सेम है 3 और पावर उनकी डिफरेंट है, और बेसिस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स डिफरेंट हैं। हम ऑलरेडी पहले ये लॉ देख चुके हैं कि बेसिस अगर सेम हो, जैसे कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर m इज़ इक्वल टू, बेस सेम होने की वजह से एक दफ़ा आएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी, n प्लस m हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास बेस सेम है 3 और पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और नेक्स्ट बेसिस इकट्ठी कर लेंगे 3 और पावर इसकी ऐड होंगी, 3 प्लस बीच में साइन आ जाएगा और दूसरी पावर ऐड हो जाएगी, ये वाली 2x माइनस 1 इक्वल टू का साइन। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे और इसका तरीक़ाकार इस तरह है कि क्यूब रूट के बाहर जो वैल्यू होती है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पावर है 2 की पावर 4 और इसका क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जितनी पावर क्यूब रूट के बाहर होगी वो उसके साथ डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर 3 है तो 3 डिवाइड होगा, इस तरह हम 3 की पावर 6x डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। डिनोमिनेटर के अंदर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें 3 प्लस 2x माइनस 1 है, जो 3 है वो 1 के साथ ऐड होगा और ये 1 माइनस में है तो हमारे पास प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 2x प्लस 2, क्योंकि डेसिमल नंबर हमेशा डेसिमल नंबर के साथ ऐड होता है, वेरिएबल के साथ नहीं ऐड होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 2 और इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और यहाँ पर 3 जो है 6 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास 3 की पावर 2x आ जाएगी डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास ये 3 की पावर 2x प्लस 2 दोनों साइड्स पे सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 2x प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3
यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा 2, और आगे हमारे पास 3 जो है वो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। जैसा कि हमारे पास पहले है a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर m इज इक्वल टू, बेस सेम होने की वजह से a और n प्लस m पावर्स ऐड हो गई हैं। पहले भी कई दफ़ा ये लॉ हम अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। 3 एक दफ़ा और पावर ऐड हो जाएगी इसकी 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, जो हमने पहले कॉमन लिया था 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इक्वल है 8 के, हमने 8 लिख दिया, इक्वल टू का साइन। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आप पावर देखें तो 2x प्लस 3 है और नीचे हमारे पास है 2x प्लस 2। इसको हम आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, 3 की जगह भी हमें 2 लाना है। उसके लिए भी हम एक लॉ इस्तेमाल करेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास दी गई वैल्यू है 3 की पावर 2x प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर 3 की बाई डिफ़ॉल्ट पावर 1 है, और अगर हम इसको बेस को इकट्ठा करें तो ये पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी और वो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3। हमारे पास गिवन वैल्यू इस शेप के अंदर है और हमने इसको इस शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हैं। इसको क्वेश्चन के अंदर फिट करते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगी। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8 जो है वो 9 के इक्वल है, 9 लिख देंगे। अब हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 नीचे भी और ऊपर भी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी आपस में। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास बचेगा नॉमिनेटर के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिनोमिनेटर के अंदर 9 है, इक्वल टू का साइन। 3 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़र 9, और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। सिंपल तरीक़ाकार है, कुछ लॉज इस्तेमाल करेंगे जो फ्रीक्वेंटली हम पहले भी यूज़ करते आए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्क्रीन पे आपको सामने इस वक्त शो हो रहा है पार्ट नंबर 3 है। सॉल्व करने का तरीक़ाकार इसका भी सेम है। ये तमाम गिवन नंबर जो हैं इनमें हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज़। 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर है 0.04, पावर इसकी माइनस में है 3/2 और स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सबसे पहले 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 216 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी उधर चला गया 0 और 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 आ गया हमारे पास। 27 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से कर देंगे, 9 आ गया रिमेनिंग। फिर 3 पे डिवाइड किया तो 3
अगेन 3 से डिवाइड किया 1, इसमें हमारे पास ये 2 और 3 टाइम्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। इसको अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और बाहर पावर एज इट इज़ आ जाएगी 2/3। मल्टीप्लाई का साइन और 25 का हमें पता है 5 स्क्वायर होती है इसकी फैक्टराइजेशन, बाहर पावर 1/2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब ये 0.04 है, इसमें पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि ये 0.04 है तो पॉइंट की जगह हम लिखेंगे 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो डाल दिए, तो ये 4 से पहले वाले ज़ीरो और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 4/100। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिख दिया हमारे पास 4/100 और बाहर जो पावर इसकी है माइनस में -3/2 एज इट इज़ आ जाएगी, साथ स्क्वायर रूट का साइन, रफ अमल को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये साथ इक्वल टू का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, अंदर वाली और बाहर वाली। एक लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जैसे है a की पावर n ब्रैकेट में और ब्रैकेट से बाहर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाई m, यानी दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गई हैं। यहाँ पर भी ये पावर्स अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। टू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2/3। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन और सेम 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास पावर जो है वो है माइनस में, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए एक लॉ है कि हम इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर दें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की। जैसे a/b की पावर -n है, तो इसको हम प्लस में करने के लिए इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर देते हैं, जैसे b/a और पावर पॉजिटिव n हो जाएगी, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज करने से। सेम तरीका कर यहाँ करेंगे, 100/4 और पावर इसकी हो जाएगी 3/2 पॉजिटिव में, साथ ही स्क्वायर रूट का साइन और इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो पावर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास बचा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और डिनोमिनेटर के अंदर 400 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 25 आ जाएगा और हम लिख देंगे 25 की पावर 3/2, स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ और साथ इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर के अंदर 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 है, तो हम इसकी भी फैक्टराइजेशन कर देंगे 25 की। इसकी जगह लिख देते हैं 5 स्क्वायर और बाहर वाली पावर चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो उसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/2 और स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, साथ ही इक्वल टू। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहले 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय
यहाँ पर 5 है और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 3 बच जाएगा हमारे पास। अभी जो रेडिकल का साइन है इसको रेडिकल की फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ये यहाँ पर कुछ नहीं जिसके हो उसका मतलब वहाँ पे 2 होता है और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके कार से हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर भी ब्रैकेट के साथ 1/2 लिख देंगे इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर लेकर आएँ इस 1 को तो ये नीचे आकर +1 से -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डिफाइन एक लॉ से भी कर सकते हैं हम कि जैसे हमारे पास एक लॉ है a की पावर n और a की पावर m। अगर हम m को ऊपर ले जाएं तो a की पावर n माइनस m हो जाएगा, यानी कि जो पावर अपनी पोजीशन चेंज करेगी उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर n को नीचे लेके आए तो n माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके कार से हम यहाँ पर -1 की जो पावर है उसको नीचे लेकर आएंगे क्योंकि नीचे पावर बढ़ी है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास पावर माइनस में आ जाएगी -2 में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हम 1 को नीचे लाकर 3 से माइनस करेंगे तो +2 में हमारे पास पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 की पावर 3 - 1 जो कि 2 के बराबर है। इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 और ब्रैकेट से बाहर होल पावर 1/2 एज इट इज़, साथ इक्वल टू का साइन। बाहर जो पावर है 1/2 ये अंदर तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये 1/2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी, और नीचे 5 की पावर 2 के साथ भी है। पहले भी हम एक लॉ यूज़ करते हैं कि a की पावर n इंटू m अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाई m, यानी कि वो पावर बाहर सब के साथ 1/1 मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और डिनोमिनेटर के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ जाएगा, साथ इक्वल टू का साइन। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 5 और ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। सिंपल है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्क्रीन पे इस वक्त आपको शो हो रहा है पार्ट नंबर 4। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन और नेक्स्ट ब्रैकेट जिसमें a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला हमारे पास इम्प्लीमेंट होना है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हमारे पास हो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 तो हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है a प्लस b इंटू
ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसको देखें तो इस फार्मूले का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम है। जैसे ये इसको हम ए कंसिडर करें और इस पार्ट को हम बी कंसिडर करें तो नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वेयर है और हम अपने ए का अगर स्क्वेयर लें जो हमें गिवन है यहाँ पर ए की पावर 1/3 का स्क्वेयर लें तो ये हमारे पास यही आ जाता है ए की पावर 2/3 जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है। इसी तरह आगे माइनस का साइन और ए और बी की वैल्यू एज इट इज़ आ गई हमारे पास। प्लस के साइन के बाद बी स्क्वेयर है तो हमारे पास जो गिवन बी है बी की पावर 2/3 इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा बी की पावर 4/3 और यही चीज़ हमारी इक्वेशन के अंदर दी गई है। हमारी जो कंप्लीट इक्वेशन है वो इस कंडीशन में हमें दी गई है और हमने उसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा ए और बी है जिसका हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। चलें इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं, वहाँ पर मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू का साइन और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो ए है ए की पावर 1/3 इसका क्यूब जैसे कि हमारे पास फार्मूला के अंदर है प्लस जो b है गिवन हमारे पास b की पावर 2/3 और इसका क्यूब हम लेंगे जैसे फार्मूले में गिवन है। ये हमारी गिवन इक्वेशन जो है इस फार्मूला के अंदर कन्वर्ट हो गई है। आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये इसलिए ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपने किस बेस पे इसको कन्वर्ट किया है। आपका जो गिवन फार्मूला है वो सामने लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू का साइन और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। जो पावर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। इक्वल टू का साइन और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास a प्लस बी स्क्वेयर जो है वो बच गया। ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है इस पार्ट का। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।